नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल फ्री बिजनेस हेल्प में। आज बहुत ही शानदार बिजनेस कंसेप्ट के साथ आपके पास आया हूं और बिजनेस कंसेप्ट क्या है, आप अपने एरिया में काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लॉकडाउन में कहीं और काम करते थे, अब अपने एरिया में आ गए हैं, तो वहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप अपने एरिया में अपना शोरूम या सेटअप करके, बिजनेस सेटअप करके काम कर सकते हैं। कंपनी आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है। क्या अपॉर्चुनिटी है उस पर हम बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों, पहली बार अगर हमारे चैनल का वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी नई नई बिजनेस अपडेट, सरकारी योजनाएं आती हैं, उनकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, जो बिज़नेस कंसेप्ट है, थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ कि जैसे आपने देखा होगा कि आपके एरिया में काफ़ी सारे जो होते हैं शॉपिंग मॉल्स टाइप में होते हैं, या जो कैंटीन टाइप में होती हैं। इस तरह के आप अपने खुद के एरिया में खोल के और बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं, जहाँ पे आप ब्रांडेड प्रोडक्ट रखेंगे। कंपनी की आपको एक तरह से डीलरशिप मिल रही है। तो यहाँ पे हमारे साथ पार्थ सर हैं, जो कंपनी के ओनर हैं, बी शोर सैनिक कैंटीन के नाम से है। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। तो सर, ये बताइए, जो आपकी कंपनी है बी शोर, कब आपने स्टार्ट किया और क्या आपका जो है विज़न है इसमें? हमने ये 1983 में स्टार्ट किया था। तब हम एलटी पैनल्स बनाते थे। देन 2012 में हमने आयुर्वेदिक यूनिट लगाई बाय द नेम ऑफ बीशो हेल्थ केयर। उसके बाद 2019 में हमने बीशो सैनिक कैंटीन कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने की कोशिश करी, जिसमें हम आज तक सक्सेस मिलती रही हमें। और हम सोचते हैं कि और मिलती रहेगी आपके हेल्प से। तो दोस्तों, एक चीज़ ये बता दूं कि बीशो जो कंपनी है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी बहुत सारे देशों में कंपनी का माल जाता है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो इंडिया से बाहर रहते हैं, हमारे देश के या दूसरे देश के जो भी लोग हैं वो जुड़ना चाहते हैं, कंपनी के साथ डीलर बनना चाहते हैं, तो उनके पास भी अपॉर्चुनिटी है अपने देश में, जिस भी देश में आप रहते हो वहाँ पर कंपनी की डीलरशिप लेके वर्क कर सकते हैं। सर, ये जो कंसेप्ट है सैनिक कैंटीन, बीशो सैनिक कैंटीन, तो ये सैनिक कैंटीन का क्या कंसेप्ट है? सैनिक के लिए ही कुछ है या फिर सभी के लिए? सर, इसमें क्या है कि हम जैसे नेवी हो गई, एयरफोर्स हो गई, सीआरपीएफ हो गई, सीपीसी कैंटीन्स हो गई, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ी हुई कैंटीन्स हैं, उनके लिए हमने ये कैंटीन खोली है। जिसके लिए जो वो ओनर बनेंगे उसके। लेकिन जो इस कैंटीन में क्या है, जो कस्टमर है वो आम जनता आ सकती है इसमें कस्टमर परचेज़ करने के लिए, प्रोडक्ट्स परचेज़ करने के लिए। और जो रेट्स की बात करें तो रेट्स भी उसमें मैचिंग होते हैं सीपीसी के हिसाब से। मतलब जो कैंटीन, आर्मी कैंटीन में जो प्राइसेस होता है, क्या उनसे कुछ रिलेट है? उनके कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो ऊपर प्रॉफिट ज़्यादा मार्जिन हो, कुछ होते हैं जिसमें कम मार्जिन होता है। तो इसके लिए हमने ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है, जिससे कि आम जनता को अच्छा मार्जिन में प्रोडक्ट मिले और अच्छे ब्रांड मिले। तो इसमें आर्मी के लोग ही कैंटीन ले सकते हैं या फिर कोई भी आम आदमी आना चाहे वो कर सकता है? नहीं, अभी क्या है, आम आदमी इस ओनर नहीं बन सकते इस कैंटीन के। खाली जो आर्मी है या उनके डिपेंडेंट या एक्स आर्मी जो आ चुके हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, वो ले सकते हैं, या उनके रिलेटिव्स ले सकते हैं, फ्रेंड्स ले सकते हैं अभी के लिए। तो आर्मी का जो ये कंसेप्ट है, आउट ऑफ इंडिया मान लीजिए कोई बनना चाहे डीलर, तो वो कैसे बनेंगे फिर? वहाँ पे क्या कंडीशंस लागू होगी? वहाँ पे कोई ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि हमने कि आपको खाली आर्मी से ही होना है। वहाँ पे हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी इस कैंटीन में खोल सकते हैं। देन वो अपने इंडियन ब्रांड्स को प्रमोट कर सकते हैं, बेच सकते हैं, देन अपने मार्जिन निकाल सकते हैं उससे। तो एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में सबसे पहले आया कि ये कंसेप्ट जो है, ये आपके माइंड में कैसे आया कि भाई इस तरह का हमें कंसेप्ट करना चाहिए? हमने अराउंड 4 इयर्स सीपीसी कैंटीन में अपने बीशो प्रोडक्ट्स बेचे हैं। देन हमें लगा कि क्यों ना हम इसी कॉन्सेप्ट को आम जनता के लिए भी लाएं। इसलिए हमने ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है, जिससे कि आम जनता को भी बेनिफिट मिलता रहे, और जैसे आर्मी लोगों को मिलता है। अगर हम बात करें सर, कोई भी बंदा बिजनेस कर रहा है तो प्रॉफिट के लिए करेगा, तो प्रॉफिट कितना एवरेज आ जाता है? क्योंकि देखिए काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, वो तो मैं भी समझता हूँ, बट एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाता है? अगर कोई भी व्यक्ति कैंटीन स्टार्ट कर रहा है, स्टार्टिंग में कितनी इनकम आ जाएगी और बाद में जैसे उनकी मार्केट बन जाती है तो उस टाइम पे कितनी इनकम आती है? बेसिकली ये कैंटीन लोकेशन के हिसाब से होती है। जितनी अच्छी मार्केट में लोकेशन होगी उतना अच्छा उनको प्रॉफिट मिलेगा। और अगर हम देखा जाए 2 साल से हम चला है इस कैंटीन्स को, तो एवरेज 40 to 50,000 लोग इनकम कमा लेते हैं इसमें पर मंथ की।
और एक चीज़ और मुझे पूछना है, जैसे किसी कोई भी आपके पास कहते हैं कि जी हमें कंपनी की कैंटीन स्टार्ट करनी है, तो उसमें कंपनी की तरफ से सपोर्ट क्या रहता है? मेन चीज़ कोई भी बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो वो ज़ाहिर सी बात है वो यही करें कि कंपनी से जितनी हेल्प हमें मिल सके उतनी वो कंपनी से लेते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है कि नए बंदे को ये नहीं पता कि मुझे कहाँ बिज़नेस करना है, कौन सी लोकेशन सेलेक्ट करनी है। उस चीज़ में कंपनी कहाँ हेल्प करती है, लोकेशन सेलेक्ट करने में? या दूसरी चीज़ ये भी आती है सर कि जैसे उनको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अंदर का तैयार करना है, कैंटीन तैयार करनी है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लगती है, तो उन चीज़ों को सेटअप करने में कैसे हेल्प करते हैं? हम लोग अपने जो पुराने कैंटीन्स वाले हैं ओनर्स हैं उनसे डिस्कशन कराते हैं, दोनों नए ओनर्स पुराने ओनर्स से, कि उन्होंने कैसे सेटअप किया है, उन्होंने कैसे मार्केट लोकेशन चूज़ करी कि उनको इतना अच्छा बेनिफिट मिला है। उससे कि थ्रू उनको कॉन्फिडेंट आता है कि यस कि मैं भी ऐसे कुछ कर सकता हूँ, कि मैं भी उनकी बात सुनकर कि ऐसे सेटअप करूँ अपनी शॉप्स और अच्छा दिखे वो। ओके, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने में कोई हेल्प रहती है? कंपनी के नहीं रहती, कंपनी के थ्रू कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहती। मतलब अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से जैसा वो चाहें वैसा सेटअप कर सकते हैं। ओके, तो सर एक चीज़ ये आती है कि कोई भी व्यक्ति है जिसने स्टोर खोल लिया, तो वो सेल करने के लिए किस पे डिपेंडेंट रहेगा? यानी कि क्या वो सिर्फ कस्टमर्स के भरोसे बैठेंगे या फिर कहीं और भी उनको ऑप्शन मिलता है कि वो खुद मार्केटिंग कर ले, या क्या इस तरह क्या कंसेप्ट? हम लोग एक हेल्पिंग हैंड देते हैं अपनी तरफ से, जो कि सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है, ओके, जो आसपास के 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर्स तक जाता है, उनके लिए ऑर्डर्स लेके आता है कैंटीन ओनर्स के लिए, उससे कि वो उनकी सेल्स भी इंक्रीज होती है, ओके, प्लस उनका प्रमोशन करके आता है कि आप आ सकते हैं, हमारे स्टोर विजिट कर सकते हैं, और सेल इंक्रीज होती है इससे हमारी। तो जो सेल्समैन जाता है वो किन से ऑर्डर लेके आता है? यानी कि कोई डायरेक्ट कस्टमर से ऑर्डर लाता है, दुकानदारों से ऑर्डर लाता है, किन के ऑर्डर है? ये छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, उनसे ऑर्डर लेके आता है, जिससे कि उनको भी अच्छा सामान मिले, ब्रांडेड सामान मिले, और वो भी आगे कस्टमर को बेचे, और कस्टमर भी आसानी से उनको सामान मिल जाए, ज़्यादा बार दौड़ करने की ज़रूरत ना पड़े उनको। अगर हम बात करें रेट की, तो रेट का जैसे नॉर्मल उन उस एरिया में भी डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट्स हैं, XYZ कोई प्रोडक्ट है, तो उस एरिया में उस प्रोडक्ट के भी डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, तो प्राइस डिफरेंस कितना क्या रहता है? अराउंड इसमें 2 से 3% हम मान के चले, अलग अलग कंपनी का अलग वैसे तो मार्जिन होते ही हैं, वैसे हम एवरेज लगा रखा 2-3% डिफरेंस रहता ही है। हम कैंटीन में ज़्यादा सस्ता मिलता है सामान एज़ कम्पेयर टू डिस्ट्रीब्यूटर्स, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो डायरेक्ट एक प्रोडक्ट्स की बात करें, देख जैसा कि आपने बोला कि प्रोडक्ट्स आपके भी काफ़ी सारे हैं, तो जो कैंटीन खोलेंगे उनको कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे? उनको जैसे टॉप के ब्रांड्स हैं इंडिया के, HUL, डाबर हो गया, हिमालय हो गया आपका, PNG हो गया, ये तो मिलेंगे। प्लस जो उनके लोकल में उनको लगता है कि ये बहुत अच्छा बिकता है, वो हमें सजेस्ट करेंगे आप ये भी रखो, ये भी दो हमें, तो वो भी हम अपने पोर्टफोलियो में डाल के उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, कितनी इन्वेस्टमेंट उनको स्टार्टिंग में लगानी होगी और क्या कुछ चार्जेस स्टार्टिंग में उनको देने होंगे? देखिए ये इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट मैं बताऊँ तो 6,25,000 की है, जिसमें कि आपको 3,000 रुपये तो है रजिस्ट्रेशन फ़ीस, जो कि नॉन रिफंडेबल है, प्लस जो एक है 6,25,000 की, जो जिसका हम स्टॉक देते हैं उनको, ये इन्वेस्टमेंट है हमारी तरफ से। यानी कि 6,25,000 रुपये वो टोटल देंगे, जिसमें से 3,000 रुपये नॉन रिफंडेबल हैं और बाकी जो पैसे हैं उसका उनको सामान मिल जाता है। का सामान मिल जाता है। सर प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपके मतलब ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, जैसा कि मैं यहाँ पे भी देख पा रहा हूँ काफ़ी सारे हिमालय वगैरह भी हैं और अलग अलग हैं, किंगफिशर टाइप से क्या है, कुछ नॉन अल्कोहलिक है, क्या चीज़ है सर ये? नॉन अल्कोहलिक। नहीं, ओके, तो इस तरह से क्या क्या प्रोडक्ट्स रहते हैं, ब्रांडेड क्या क्या प्रोडक्ट्स रहते हैं? जैसे कि आपने देखा हिमालय के प्रोडक्ट्स यहाँ पर रखे हुए हैं, ये रहते हैं। देन ये टी वैली की चाय की पत्ती हैं। ओके, इसमें हमने क्या कर रखा है, जो हमारे सेल्समैन हैं वो कैंटीन के आसपास जो भी टी वाले हैं जो टी बना के बेचते हैं उनके पास जाता है, उनको ये सेल करके आता है कि भाई ये अच्छा है और इसमें ज़्यादा मार्जिन है, आप इसको सेल करिए। तो इससे कि आप
कैंटीन वाले को भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हमारा सामान आगे निकल रहा है और एक प्रमोट भी हो रहा है साथ में। ओके सर, अगर हम बात करें किसी भी जैसे कोई स्टोर लिया है उन्होंने, तो ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस कैसे क्या आप करते हैं? मतलब आपकी तरफ से ट्रांसपोर्ट दिया जाता है या फिर आगे पार्टी की तरफ से? ट्रांसपोर्टेशन में क्या है कि हम लोग अपनी तरफ से एक फुल ट्रक लोड यहाँ से भेजते हैं फ्रॉम आवर नोएडा फेयर हाउस, जहाँ उनकी लोकेशन वहाँ खुद फ्री ऑफ कॉस्ट उनके पास पहुँच जाता है वो सामान। ओके। और अगर ट्रक का मान लीजिए लोड नहीं होता, ट्रांसपोर्ट से भेजना है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में भी हम लोग उनके जो आसपास वेयर हाउस हैं वहाँ पे भेज देते हैं, वहाँ से वो लोग अपना पिक खुद कर सकते हैं आसपास। तो इंडिया में अभी कितने स्टोर्स ओपन हो चुके हैं और आउट ऑफ इंडिया भी कहाँ कहाँ जैसे अपना अभी? अभी हमने जैसे मॉरिशस लिया जाए, वहाँ पे ऑल ओवर मॉरिशस हमने बहुत अच्छा बीशो के प्रेजेंस कर रखे हैं, बीशो प्रोडक्ट्स के प्रेजेंस कर रखे हैं। एंड इन 2 और 3 मंथ्स एक हम कैंटीन भी वहाँ पे स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बीशो सैनिक कैंटीन के नाम से, जिसमें कि आपको मेड इन इंडिया के हर एक टॉप ब्रांड्स वहाँ मिल जाएंगे। जी। तो दोस्तों ये है बिज़नेस कंसेप्ट। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप बिज़नेस कर सकते हैं। आउट ऑफ इंडिया आप रहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरे दुनिया के अंदर जहाँ पे आपको माल चाहिए वहाँ माल मिल जाएगा। कैंटीन के लिए पूरा स्टॉक मिल जाएगा और जो कंपनी के खुद के प्रोडक्ट्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, जैसा कि मैंने खुद ने भी देखे तो मुझे भी अच्छे लगे और आप खुद आके यहाँ पे देख सकते हैं। अदरवाइज़ अपने लिए भी आप यूज़ करने के लिए मंगवा सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। आप कंपनी से बात कर लीजिए उसके लिए, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो स्क्रीन पे आपको दे रहा हूँ। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आप कॉल पे या डिटेल्स हैं उनकी ले सकते हैं व्हाट्सअप वगैरह पे। व्हाट्सअप पे अगर करना चाहते हैं सीधा नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे रहा हूँ, उससे सीधा व्हाट्सअप पे आप बात कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा दोस्तों फीडबैक दीजिए, और किसी भी तरह की इंक्वायरी है डायरेक्ट कंपनी में कॉल कीजिए। अच्छा लगा है तो लाइक दीजिए, नहीं अच्छा लगा है तो बताइए क्यों नहीं अच्छा लगा है। मिलते हैं दोस्तों नए बिजनेस आइडिया, नई सरकारी योजना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।